इसका गरूर तोड़ना है, इसकी एरोगेंस जो है इसकी। नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में आता नहीं, मणिपुर पे बात नहीं करता था कि क्विट इंडिया। तो मैं इनको भी कहता हूं कि क्विट इंडिया। अब वो इलेक्शन सब पर आया। अब वहां पर एक इत्तेहाद बना है, 26 सियासी जमातों का एक इत्तेहाद बना है इंडिया में। उसका नाम भी उन्होंने इंडिया ही रखा है। अब तो मेरा ख्याल है कि उनके पास तो इस बात का जवाब नहीं रहा जब से उन्होंने 370 को खत्म किया। अपनी स्पेशल तैयारी के बाद दिया है कि फौजें तैयार खड़ी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि राजनाथ को कॉन्फिडेंस में लिया होगा, चाहें कि देखें ये साथ जो हमसे आया ये टिक के नहीं बैठने देता हमें। तो हम जब चाहेंगे ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। कि अब मोदी के और राजनाथ के ख्यालात और मोडस ऑपरेंडी दोनों के डिफरेंट हैं। वो अपना सर उठा रहा है। और तीसरी तरफ जो है वो काउंटर एस्टेब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा अपने जोरों पर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। कल इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इररिस्पॉन्सिबल बयान दिया कि वो पाकिस्तान की जो और इंडिया के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कश्मीर को के दरमियान लाइन है, हमारी जो बॉर्डर है, उसको क्रॉस करने के लिए तैयार है। ये बात उन्होंने जो कारगिल मेमोरियल डे था उसके ऊपर बात करते हुए ऑडियंस से बात की। उसमें ये ऐसी गुफ्तगू राजनाथ साहब पहले भी कर चुके हैं, जीबी के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, कि हम वहां पे लाइन क्रॉस कर जाएंगे। और अब उन्होंने दूसरी दफा इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है जो कि एग्रेसिव है, बिलिजरेंट है। और साथ उन्होंने उसमें ये बात भी की कि इसमें इस दफा फौज के अलावा लोग भी साथ शामिल करेंगे, हम हमारे अवाम भी शामिल करेंगे। अब इसका मतलब क्या है वो इस पे हम समझने के लिए आज हमारे साथ हैं तारिक लोधी साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, और अब्दुल सत्तार खान साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। तो मैं पहले चाहूंगा कि तारिक लोधी साहब इसके ऊपर अपने ख्याल राय करें कि ये बयान अपने घर के लिए दे रहे हैं, इज ही प्लेइंग टू द गैलरी, या पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं। नवीद इलाही साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। और मैं इसके साथ ही वेलकम करूंगा अपने भाई को, सत्तार खान साहब को। उनके साथ भी इस वीलॉग के जरिए मुलाकात और उनसे बाहमी तबादला ख्याल हो पाएगा। और इसके अलावा नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। नवीद इलाही साहब, बात यह है कि चूंकि हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की वस्त में हैं, तो हमें, और मैं एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के पेशे से ताल्लुक रखने वाला सबका कारकुन हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम अमल जो है बड़ा कैलकुलेटेड, ग्रेजुएटेड है, क्योंकि उनकी पोजीशन के ऊपर लूज स्टॉक की गुंजाइश नहीं है। तो ये बड़े नाप तोल के किया गया है, और जब भी ऐसे बयान दिए जाते हैं वो विद प्लॉजिबल डिनायल या विद प्लॉजिबिलिटी दिए जाते हैं। ये तो उनके बयान की जहां तक है, और अपने मुल्क के एक बड़ी बड़ी 1 बिलियन पॉपुलेशन की जमहूरियत के, सो कॉल्ड जमहूरियत के वो एक नुमाइंदे हैं। तो मैं उनकी इन अल्फाज को लाइटली डोमेस्टिक जाविये से नहीं देखूंगा। ऑप्शन नहीं है। ये ठीक है। मुकम्मल इसकी इसकी पहली चीज ये है कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक तर्ज अमल है जिसमें तमाम चीज बता के की जाती है। थिंग्स आर हिडन इन प्लेन साइट। तमाम जो कुछ काम किया जाता है वो सामने कर देखते हैं, वो नजर आ रहा होता है, मगर आप उसको जोड़ के उसका नतीजा निकालने में देर कर देते हैं। आपने बिल्कुल इसके अंदर, अगर मैं मुख्तसरन अर्ज करूं कि ये इस जंग के अंदर आपने देखा कि ये जड़ें इसकी बड़ी दूर तक, या आगाज बड़ी दूर से हो रहा है। पहले नक्शों का हमारा उसके ऊपर तनाज़ा पैदा हुआ जिसमें मुख्तलिफ चीजें हुई। उससे भी थोड़ा सा पीछे जाएं तो उसके साथ, चाइना के साथ इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स को इन्होंने उछाला, जो कि मकसद था कि मगरबी ताकतों को भी मुतवजे करना और एक अपना नया नैरेटिव बिल्डअप करना जो कि चाइना के खिलाफ उनको मौका दे कि वो तमाम कार्रवाई अपने साथ, अपने दूसरे उन ममालिक के साथ जो चाइना के मुखालिफ हैं उनके साथ इकट्ठे होके और उनके साथ एक अपना ग्रुप बंदी की जाए, जिसमें बड़ी हद तक वो अब आज तक कामयाब रहा है।
और उसी के साथ साथ इसका क्लेम शुरू से क्लेम रहा है कि ये किसी तरह पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर के ऊपर भी अपना कब्जा जमाने के लिए काउंटर ऑफेंसिव करते हैं। इन्होंने जब जम्मू मकबूजा कश्मीर की, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की, जिस वक्त इन्होंने जो इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर था उसको, उन्होंने जिस वक्त उसका स्टेटस चेंज किया अपने आइन में, शेख आर्टिकल 370 को रिमूव किया, तो उस वक्त से भी इस चीज को में एक नया इसके अंदर मजीद फ्यूल आ गया इस मूवमेंट के अंदर। और इस और ये मल्टी प्रॉन्ग्ड है। जो उनकी जी मल्टी प्रोन्ड है। उन्होंने एक तरफ से इसके साथ किया, उधर से चाइना के साथ किया, उसकी बिना पे ऊपर उन्होंने अपने दिफाई चीजों को चेंज किया, उन्होंने अपने दिफाई पोस्चर को चेंज किया। और उसके साथ साथ दरमियान में हम देखते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जिसका आपने उन्होंने देखा कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसका इंटरनेशनल उसके कम्युनिटी के अंदर वो मैसेज ना जा सका जो ये म्यांमार या उन इलाकों के ऊपर करके तो देना चाहते थे, अपनी धाक जमाना चाहते थे। बहरहाल वो उसके बाद जो इनका ये बयान है, अब आप ये देखिए कि इन्होंने कारगिल के शोहदा की यादगार के मौके के ऊपर ये बयान दिया है, जबकि इसके बरक्स 9 मई को हमारे कारगिल के शोहदा की यादगार के साथ क्या सलूक किया गया। तो वो ये देख रहे हैं कि एक तरह से उन्होंने वो पहला कदम उठा लिया प्रोपेगेंडे की खातिर, कि पाकिस्तान में कारगिल और इसके खिलाफ जो है, और गिलगित वगैरह के हवाले से वहां पे बेचैनी है। दूसरे, पाकिस्तान में गिलगित के अंदर से जो रिसेंटली कुछ थोड़ी सी सियासी लेवल के ऊपर वहां पे थोड़ी सी हिलजुल हुई है, या थोड़ी बहुत चेंजेस हुए हैं, उसके अंदर भी मुझे कुछ ऐसी मुतफर्रिक आवाजें आई हैं। गिलगित बल्तिस्तान बजाते खुद एक इंतहाई हसास इलाका है, चूंकि चाइना का वहां से रास्ता है। सी पैक जो है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ग्वादर सेंटर है, मेरे ख्याल में सी पैक जो है वो दैट इज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन ऑफ सी पैक। वजह उसकी टारगेट ये है कि टारगेट इंडिया तो का सी और पैक है ना, बेसिकली जी टारगेट जी तो जी, सी पैक टारगेट है। को उसके वो और अभी वीकेस्ट लिंक है। इन्होंने, जी हाँ। इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे शरारत भी की है, जो ट्विटर के ऊपर कहा कि ये हमारा, उन्हें वहां कहीं उन्होंने मिसलीड किया ट्विटर एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये हमारा एरिया है, लिहाजा यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्वीट ना आए। जी, तो वो ये उसके कई ऊपर से किस्म, उन्होंने वो जगहों की लोकेशंस चेंज करने की वो काफी वो चला, ड्रामा चला। तो वो हर तरह से एक नफसियाती जंग के लेवल के ऊपर उन्होंने ये साबित करने की दुनिया में ये तासुर पैदा कर रहे हैं कि इनफैक्ट मकबूजा कश्मीर वो नहीं है, जम्मू और वो वाला नहीं है, बल्कि मकबूजा कश्मीर का ये हिस्सा है। और इसका उनको बहुत, एक तरह से उनको बहुत दुख है कि पाकिस्तान का जमीनी राब्ता जो है वो चाइना के साथ है। और वो बारहा उन्होंने सी पैक की मुखालफत इस बुनियाद पे नुक्ता पेश करते हैं, तौजीह पेश करते हैं कि क्योंकि वो मकबूजा इलाके में है तो लिहाजा वो इस चीज को अपोज कर रहे हैं। तो ये मकबूजा नहीं बल्कि मतनाज़ा इलाके में है, मैं माजरत चाहता नहीं, हूँ, लेकिन मतनाज़ा उनका, इलाके में है। उनके पास तो देखें, अब तो मेरा ख्याल है कि उनके पास तो इस बात का जवाब नहीं रहा जब से उन्होंने 370 को ख़त्म किया स्पेशल स्टेटस। असल तो मुतनाज़ा इलाका वो है जिसपे हमारा क्लेम है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे। तो यहाँ पे तो ये रद्द अमल के तौर पे वो ये बात कर रहे हैं ना, और उसको ये नहीं एज देखिए, ए ये स्ट्रेटेजी ये इस्तेमाल कर इसको रहे हैं। रद्द अमल से ज्यादा ये उनकी तरफ से ऑफेंसिव है। उनकी तरफ से एक जारहियत है जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर मौका लगा के, नकब लगा के उसको ब्रॉडन अप करना चाहते हैं। आपको इसमें इसके साथ साथ मैं याद दिलाता जाऊं कि गिलगित बल्तिस्तान एक आपके सेक्टेरियन पॉइंट व्यू से बढ़ता है, और दूसरी जानिब उसके वहां पे जो कई छोटे छोटे सेल्स ऐसे मौजूद हैं जो कि बड़े अरसा दराज से वहां पे जहन साजी की कोशिश में लगे हुए हैं, और कई उनमें से बैन भी हुए हैं। अब चूंकि आपकी वो एक मजीद आपके डैम्स और उनकी बुनियाद पे और पानी के सोर्स होने की वजह से वहां पे आपकी आपकी उसकी अहमियत मजीद ज्यादा हो जाती है, तो वो उसको टारगेट कर रहे हैं। तो इस पे तो मैं जरा इट इज चाहूंगा दे कि आर मेकिंग इट अ वीक फ्लैंक। ये, मैं इस पे सत्तार खान साहब से चाहूंगा कि इस पे ये अपने ख्याल आराई करें कि ये जो दोनों हजरात हैं, एक तरफ ये राजनाथ सिंह जो है उनके डिफेंस मिनिस्टर, और अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे, ये दोनों इस किस्म के शैतानी ख्यालात बयान करते रहते हैं और डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करते हैं।
और पाकिस्तान ने जवाबी तौर पे उस तरह कार्रवाई नहीं की। एक तो होना चाहिए कि इंटरनेशनली इसको दुनिया के सामने रखा जाए कि ये इनके एग्रेसिव डिजाइन है, और उसके बैकग्राउंड में वो बताया भी जाए जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। और थर्डली, हम उससे पहले तैयार रहें, या तो खुद हम ऑफेंसिव करें, कहते हैं ना ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। तो आपके ख्याल में ये इस मौके पे ये जो गुफ्तगू इसने की है, क्या मौका था ये कि ये ऐसे बयानात दे जिससे मजीद जो है मुल्कों में तनाव पैदा हो जाए? नवीद भाई साहब, एक तो ये है कि 2024 में गालबन आप मुझे बेहतर बता सकते हैं, 2024 में इलेक्शन होना है और इंडिया की पॉलिटिक्स में ये एक बात सामने आती है, बार बार आती है कि इलेक्शन से कोई एक साल पहले कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है जिससे खुद ब खुद इस चीज की निशानदेही हो जाती है कि कोई इलेक्शन टाइप की कुछ चीज हो रही है जिसके लिए कुछ पहले आप रिहर्सल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और वो रिहर्सल प्रैक्टिस ये होती है कि आपने किसी तरीके से जो आपका वोटर है, जो आपका सपोर्टर है, अब वहां का जो वोटर सपोर्टर है वो भी जो जैसे पाकिस्तान का वोटर सपोर्टर होता है, आप उसको जरा थोड़ा सा, हराशारी का लफ्ज तो मैं नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन आप हिजानी कैफियत में ले जाएं तो हम लोग बहुत पसंद करते हैं हिजानी कैफियत में जाना कि जी ललकार दिया है, कोई नहीं खड़ा हो सकता, आप देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा प्रॉब्लम ये है, मसला हमारे यहाँ भी है, पाकिस्तान में भी है, मसला इंडिया में भी है। अब वो इलेक्शन सब पर आया, अब वहां पर एक इत्तेहाद बना है, 26 सियासी जमातों का एक इत्तेहाद बना है इंडिया में, उसका नाम भी उन्होंने इंडिया ही रखा है। अब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो किया है, उनको पता भी है कि अददी लिहाज से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन वो जो सियासी जमातें हैं जो इत्तेहाद में शामिल हैं वो कहते हैं कि जनाब हमने इसका गरूर तोड़ना है, इसकी एरोगेंस जो है इसकी, नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में आता नहीं, मणिपुर पे बात नहीं करता, तो हमने वो करना है। अब आने वाले वक्त को सामने रखते हुए, आने वाले इलेक्शन को सामने रखते हुए आप ये चीज देखें कि अपोजिशन एक जगह पे ये कर रही है तो इन्होंने भी तो कुछ करना था ना। अब वो अगर अपना जो डोमेस्टिक उनका को मामलात हैं उसमें तो नरेंद्र मोदी चले जाते हैं राजस्थान रैली पे, कहते हैं कि जी क्विट इंडिया। वो कहते हैं कि जी महात्मा गांधी ने एक दफा गोरों को कहा था कि क्विट इंडिया, तो मैं इनको भी कहता हूं कि क्विट इंडिया। अब वो देखें, वो इस तरह के फ्रंट वो खोले, वो ये नहीं है कि राजनाथ ने ये जो कोई स्टेटमेंट दिया है पूरी तैयारी के बाद दिया है कि फौजें तैयार खड़ी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि राजनाथ को कॉन्फिडेंस में लिया होगा, अजीत डोभाल ने कॉन्फिडेंस में लिया होगा, हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लिया होगा कि जनाब हमने ये तैयारी कर ली है, किसी वक्त भी हम एलओसी पार कर सकते हैं, तो आप स्टेटमेंट दे दें। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। अब इलेक्शन सामने है, इलेक्शन बहरहाल इंडिया में होते हैं नवीद, ऐसा प्रॉब्लम हमारा है कि हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होते। अब हमारे यहाँ 3 महीने बाद होने, 4 महीने बाद होने, 5 महीने बाद होने, हमें नहीं पता होने भी हैं कि नहीं होने। निगरान हुकूमत आएगी, वो 3 महीने रहेगी, उससे आगे एक्सटेंड करेगी। लेकिन इंडिया में बाहर इलेक्शन होना है, और इलेक्शन के लिए बहुत अच्छा मटेरियल होता है कि अगर इंडियन जो सपोर्टर है, वोटर है, उसको आप ये बावर कराएं कि देखें ये साथ जो हमसे है, ये टिक के नहीं बैठने देता हमें, तो हम जब चाहेंगे ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। अब वो जो एग्रेसिव स्टैंस आया है सियासत में, एग्रेसिव स्टैंस तो बड़ी दुनिया में आता है, लेकिन हमारे यहाँ सियासत में उसको मैं एग्रेसिव स्टैंस की बजाय इंतहा पसंदी कहता हूँ। हम लोग वैसे जिस खत्ते से हमारा ताल्लुक है, हम वैसे भी इंतहा पसंद है, बाई टेम्परामेंट, तबीयत, मिजाज के हिसाब से हमें इंतहा पसंद है, हम इंतहा पसंदी को पसंद करते हैं। कोई हमें इंतहा पसंदी की तरफ धकेले तो हम पढ़ते हैं, देखी जाएगी, ये हो जाएगा। प्रैक्टिकली हम ऐसे नहीं है। तो वहां पे जो लेकिन हुआ है कि आप गए तारक हैं, खान साहब, ये जब इन्होंने, मोदी साहब ने बयान दिया कि पाकिस्तान, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, बहुत हो गया इंडिया पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान जो है इसको तो बस इग्नोर करें, अपनी मौत खुद मर जाएगा, तो फिर ये इसको इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत है इनको? अगर इनका ख्याल है, इसका मतलब है कि मोदी के और राजनाथ के ख्यालात और मोडस ऑपरेंडी दोनों के डिफरेंट है। और एक और मैं बात, इस पे आपकी बात से ही मैं आगे, आप जैसे फरमा रहे हैं, ठीक है, ये डोमेस्टिक ही मस्ट बी प्रेइंग टू द गैलरी अपने वोटर के लिए, लेकिन इसमें अगर एक स्टेप, लोधी साहब, अगर ये एक स्टेप फर्दर चले जाते हैं कि ये बात की है, तो चले थोड़ा सा और इसमें जरा स्पाइस ऐड करने के लिए एक हल्का सा सर्जिकल स्ट्राइक ही क्यों ना हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है। देखिए, जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक का ताल्लुक है, तो पिछली दफा के वाकये के बाद उनको ये पता है कि पाकिस्तान रिएक्ट करेगा और इट कैन रिएक्ट टू एनी एक्सटेंट।
मगर जो आपकी इसके मजीद पहली चीज तो ये कि मैं सत्तार खान साहब का जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव या व्यू है उससे मुकम्मल एंडोर्स करता हूँ। इसको यूं समझिए कि ये आम के आम है, गुठलियों के दाम है। एक जानिब अपनी घर की कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्रिएट कर रहे हैं जो कि एंटी पाकिस्तान हिस्टीरिया बिल्डअप करने से हमेशा होता है। दूसरा एंटी इस्लामिक या इस्लामोफोबिया के साथ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोएल्स करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वहां तक तो पॉलिटिकल बात है। लुकिंग आउट इट एट द प्लेन ऑफ द फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, दिस मीन्स कि ये अपने इन्होंने अपना बज़ाहिर अलामत ये है कि इन्होंने अपना ये स्टेटमेंट, इसके बावजूद कि मोदी साहब ने थोड़ा सा मॉडरेट स्टेटमेंट दिया, इन्होंने अपना स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा शार्प और तेज इस वास्ते दिया कि एक तो पाकिस्तान इसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिचुएशन से। इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर अभी आप उस दलदल से बाहर नहीं है, उसमें उलझे हुए हैं। दूसरी जानिब टेररिज्म का जो मॉन्स्टर है वो अपना सर उठा रहा है। और तीसरी तरफ जो है वो काउंटर एस्टेब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा अपने जोरों पर है। ये तीनों चीजें जो हैं हम पहले ही इस चीज में हम ये भाप चुके हैं, ये समझ चुके हैं, जांच चुके हैं। और पांच जगह पिछली आई एक इंटेलिजेंस के अदारे की कारकर्दगी की रिपोर्ट से नजर भी आ रहा है कि इसके अंदर इस इस जंग के अंदर भारत जो है वो मुकम्मल तौर पे मुलव्वस है। अब ये चूंकि ग्रे जोन ऑपरेशंस हैं, या यूं समझें कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के चीजें हैं, तो इनको ना अदालतों में प्रूव किया जा सकता है, ना इनको वक्त के ऊपर इनको उसके टेक्निकली आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ये जो इन्होंने बयान दिया है, अभी आप देखेंगे कि इसको सोशल मीडिया के ऊपर इसको हाइप मिलेगी और एक बहुत बड़ी नैरेटिव जनरेट हो जाएगा जिसमें ये इंप्रेशन दिया जाएगा कि वहां पे इस किस्म की चीजें चलेंगी कि चलो चलो कारगिल चलो, चलो चलो फला जगह चलो। और ये एक सिविलियन मॉब्स ला के सिविलियन फोर्स इकट्ठा करने के लिए इनका क्या जाता है, वो मोबिलाइज करेंगे अपने इलेक्शंस के लिए, उन लोगों का रुख मुंह रख लेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। और उसके लिए आपको एक पैसिव रेजिस्टेंस, आपको एक पैसिव प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि आप वहां पे रोकें जब वो प्रॉब्लम होगा, ना रोकें जब प्रॉब्लम होगा। तो वो आपको इस टेस्ट में डालना चाहते हैं कि आप उसके ऊपर तंग पढ़ के आप कुछ रिएक्ट करें और उसके ऊपर कुछ बात करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक का ताल्लुक है वो एक इंतहाई कदम होगा, मगर इस ग्रे वॉरफेयर के अंदर उसका उसके बारे में भी कोई वो नहीं किया जा सकता। मगर सर्जिकल वॉर स्ट्राइक जो है वो बज़ाहिर इस वास्ते होती है कि सबको पता लग जाए कि किसने की है, मगर वो मुंह से कह ना सकें। तो क्या उनको इसकी जरूरत पड़ेगी या क्या वो नहीं है, वो तो खैर आगे की स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट्स ही कंफर्म करेंगी। मगर वो एक इंतहाई और आखिरी शायद मेरे हिसाब से कदम होगा, अवलीन नहीं हो। अच्छा, हमारा इस पे आपके दोनों हजरात से मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा इसके लिए रिस्पांस क्या होना चाहिए, पोलिटिकली एंड मिलिटरीली। क्योंकि ये जो आप जैसे फरमा रहे थे सतार खान साहब, कि ऐसे तो नहीं हुआ होगा कि किसी ने बैठे हैं डिसाइड किया, चीफ भी ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठ गया, राजनाथ भी बैठ गया और डिसाइड किया कि ये करें। मेरा ख्याल है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि जब जीबी के मुतल्लिक इन्होंने बात की थी गिलगित बल्तिस्तान पे कि हम इधर आएंगे, कब्जा करेंगे, तो उसके फौरी बाद उनका जो उस एरिया के जो जनरल था उसने कहा कि हम इंतजार में हैं, पार्लियामेंट हमें कहेगी तो हम ये कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब है कि जो भी अगर ड्रामा किया है तो सिंक्रोनाइज्ड ड्रामा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इससे आगे बढ़ के भी कुछ किया जा सकता है। सेकेंडली, हमारा उसके ऊपर काउंटर अटैक क्या होगा, इसको काउंटर करने के लिए हमारा पॉलिटिकल एंड मिलिट्री नैरेटिव या रिस्पांस क्या होगा या होना चाहिए। भाई इस पे हम बात करके फिर खत्म करेंगे। खान साहब, सत्तार खान साहब बताएंगे, मैं बताता हूँ फिर उसके बाद। जी। अच्छा, ये नवीद साहब एक बात है कि वहां पर इंडिया में मिलिट्री और सियासी तौर पर जो बात करते हैं ना, जो कुर्बत है, वो पाकिस्तान में बदकिस्मती से मिलिट्री और सियासत की या सियासतदानों की और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वो उस तरह की कुर्बत नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी ना किसी वक्त में कोई ना कोई सियासी जमात या सियासी ग्रुप
उसको मसला पड़ जाता है मिलिट्री के साथ कि जनाब आप सियासत में हमारे एरिया में आ जाते हैं। हर एक को पड़ा रहा, पहले नवाज शरीफ को पड़ा था रहा, फिर इमरान खान भी उस पर गए। और फिर जो 9 मई को हुआ है, 9 मई को जो वाकया हुआ है, उसको इंडिया के टीवी चैनल ने जिस तरह खेले हैं उनके साथ, वो खुदाई कसम उनकी महारत का पता चलता है कि वो किस तरह से खेल रहे थे। एक तो वो खेले इस तरह से हैं कि जनाब देखें, हम जो फौज के बारे में कह रहे थे, आज पाकिस्तान के अवाम ने खुद ही फैसला कर दिया है। दूसरी तरफ वो क्या कह रहे थे, उन्हें क्या जी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोग निकले तो हैं सड़क पर, लेकिन वो एक चोर के लिए निकले हैं। यानी कि इमरान खान पे नैब का केस हुआ, नैब का इंक्वायरी शुरू हुई, नैब के इंक्वायरी के सिलसिले में इमरान खान पकड़ा जाता है, और पाकिस्तानी लोग एक चोर के लिए सड़कों पर आए। अब वो दोनों तरफ से तीर चला रहे थे, उनको मौका बड़ा अच्छा मिला हुआ था कि वो उससे बेहतर मौका अगर हमें भी मिलता तो मोस्ट प्रोबेबली हम भी यही कर रहे होते जो इंडिया का टीवी चैनल कर रहे थे। तो ठीक अब वहां का जो मिलिट्री एंड जो अस्करी और सियासी तौर पर वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ का नहीं बदलता इस एक वक्त में, हमें नहीं पता मतलब कि एक जो सियासी जमातों के दरमियान बंटवारा हुआ है कि एक तरह जमान पार का बंदा अकेला ही खड़ा है, बाकी सारी जमातें मिली हुई हैं। अब ये दोनों की ख्वाहिश यही है कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट जो एक वो हाथ नहीं रखती, ठीक दस्ते शफकत, वो दोनों चाह रहे हैं कि मेरे सर पे रखें। अब वो है। अगर वो दस्ते शफकत किसी एक जमात पे रखते हैं, दूसरी जमात ने शोर मचा देना कि ये ठीक ही नहीं है। हमारे यहाँ उस तरह की बात नहीं है जिस तरह की इंडिया में है। अजीत ठीक डोल हो जाए, कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाए, कोई भी सियासी जमात हो जाए, वो एक बात उनमें मैंने देखी है कि वो जब अगर मुल्क से बाहर कोई बात निकलती है जिसमें अगर चीन भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, या कोई और आता है, या अफगानिस्तान आता है, या तालिबान आते हैं, वो उनके यहाँ जो यूनिटी मैंने महसूस किया ना, वो पाकिस्तान में भी यूनिटी बिखरी पड़ी है। यानी कि मेरे साथ अगर कुछ हो गया ना, तो मैं आके खड़ा हो जाऊंगा कि यार ये गलत हुआ, लेकिन मेरे किसी साथी के साथ हो जाएगा तो वो ठीक शोर ठीक मचा रहा होगा, मैं खामोश ठीक रहूंगा। ठीक है। अब ठीक है वहां पर इस तरह से आपको जी। तारिक रोधी साहब, ये जो बात की सत्तार खान साहब ने, यूनिटी बिटवीन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्वार्टर्स, तो उस पे जी इन हालात में हम जो है एक यूनाइटेड स्टैंड ले सकते हैं और एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं जो इसको फोर्सफुल रिस्पांस दे सके। और देखिए, बाज बाज इस चीज के अंदर स्ट्रेटेजिकल रिस्पॉन्सेज होंगे, बाज टैक्टिकल रिस्पॉन्सेज होंगे। जो जो पहली चीज ये है कि जो इनको इंसेंटिव्स हैं यहाँ पे हमें, या जो जिसकी वजह से इनको ये हौसला हो रहा है कि ये बोलें, हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम उनको क्लिप डाउन करने की कोशिश करें। और ये जैसे सत्तार खान साहब ने कहा है कि यूनिटी हमारी बहुत जरूरी है, कि हमारे यहाँ यूनिटी अगर होगी तो वो ऐसी बात नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि हमें यहाँ पे इस वक्त देखिए मुहर्रम का शुरुआत है, ऊपर से ये बयानात हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि वो एरिया खासा सेंसिटिव है, और भी सेंसिटिव एरियाज हैं। और उसके अलावा दाएं बाएं जो दूसरे जो सेक्टेरियन एंटी वो सेक्टेरियन किस्म की जमातें हैं, वो जो काले अदम जमातें हैं, वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो इस सूरत में हमें अपने पहली चीज तो ये कि इंटेलिजेंस रिसोर्सेज और इंटेलिजेंस सिस्टम्स को बहुत ज्यादा हमें अब गियर अप करना पड़ेगा, और करना चाहिए, कुछ होंगे मजीद करना पड़ेगा। और जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू जो जो मामलात हैं वो अपनी जगह, और वो मेरा ख्याल है बहुत मुनासिब उन्होंने जवाब दिया, फौरी जवाब दिया। और मजीद उसके साथ जो अपने बाकी ममालिक के साथ और जिनके साथ वो बात करना चाहते हैं, और उनको अपने दोस्तों को और उनको अपने एतमाद में लेना चाहते हैं, उनको लेना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि इनको अपना जो डेटरेंस है लेवल है वो उनको इंक्रीज और शो करना चाहिए। अगर हिंदुस्तान, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त चूंकि पाकिस्तान का एक इस शदीद सदमे से गुजरा है, जो कि 9 मई का सदमा जिसे मैं कह सकता हूँ, तो पाकिस्तान को वो समझते हैं कि शायद ये बैक फुट पे है, कमजोर है, और ये इसकी उलझी हुई है अफवाज, इस वक्त वो उसमें मुश्किल में है। उस तासुर को सबसे तेजी से और इंतहाई सूरत के साथ हमें हटाना पड़ेगा, उस तासुर को खत्म करना पड़ेगा। और हमें उसके साथ साथ जो डेटरेंस है, जो मसल्स हैं अपने, कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली हजार तरीका होता है, उस तरीके से हमें शो करना चाहिए कि अगर आपने इस तरह की जुर्रत भी की तो आप उस नुकसान को, शायद हमारा नुकसान हो मगर हमसे ज्यादा नुकसान आपका होगा और फायदा आपको नहीं होगा। और
काउंटर एफर्ट इंक्रीज कराने के साथ साथ, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपना फोकस नहीं लूज करना चाहिए। हमें जो, अगर हमारे कोई प्लान्स हैं और जो जो मैं समझता हूँ कि हैं और जिसके अंदर मिलके इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, उसको फाइनेंशियल रिट्रीवल रिवाइवल के लिए हमें पूरी तनदेही से काम करना चाहिए। और इस ज़िम्मे में आखिरी चीज जो है शायद उसके साथ जो एक मीसा के मईशत वाली बात जो हो रही है, जो किसी के, और एक री राइटिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो हो रही है, बात जो जिन भी जमातों की तरफ से है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त मौजू है कि, और इस वक्त पे उन चीज़ों को मुकम्मल तौर पे ओपन हेडेड तरीके से उनको अमल में लाया जाए। ये गुज़िश्ता चंद आज और कल में चेंजेस आए हैं, आपके कानूनी कानून पास हुए हैं, उनके उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ बहुत उम्दा मौका है कि यहाँ पे उस चीज की कम से कम दागपेच डाल दी जाए। शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। दोनों साहिबान ने बहुत ही इस पे, जिस मौजू के ऊपर सारे एंगल से बात की, और मैं समझता हूँ कि क्रक्स यही है कि वी शुड सेट अवर हाउस इन ऑर्डर, वरना तो उनकी गिदड़ बकियां हैं जो राजनाथ साहब या उससे पहले उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और अजीत डोवल भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे इंटरनली यूनिटी हो, तमाम इदारों में यूनिटी हो, अवाम में यूनिटी हो, तो हमारे लिए ये कोई मैटर नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है कि तमाम इदारे इस बात का नोटिस भी ले रहे हैं, जैसे आपने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी और आर्म फोर्सेस भी उसके लिए वो जवाब देने के लिए तैयार है। और नैरेटिव भी इस तरह ही बिल्ड होगा जब तमाम मिलके एक यूनाइटेड स्टैंड लेंगे और खुद ही एक जवाब चला जाएगा, राजनाथ को भी, अजीत डोवल को भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी। लेकिन साथ इंडियन जो अवाम है उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आप क्यों, आप भी गुर्बत के बड़े गड़े में गिरे हुए हैं अवाम, और उनको इस तरह की जो आप कह रहे हैं हैजानी कैफियत पैदा करके उनको भी स्टफ लगा रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए इसके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।